वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण विषय का महत्वपूर्ण जो आपका चैप्टर है रोग से संबंधित तथ्य। अगर हम बात करें पर्यावरण के बारे में तो पर्यावरण जो है आपकी 30 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें आपकी 15 नंबर की आती है एनसीईआरटी और 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। तो एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रोग से संबंधित तथ्य। हम काफी रोगों के बारे में जानेंगे, उसके क्या समाधान है, क्या कारण है, सारे की जो इसके क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे डेली की डेली जो वीडियो हैं आपके सीटेट एग्जाम के लिए मिलते रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है रोग। रोग के बारे में जानेंगे कौन कौन से रोग जो हैं आपके एनसीईआरटी के तहत सीटेट में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हम बात करने वाले मच्छरों से होने वाले रोग। हम बात करेंगे जो मच्छर होते हैं उससे कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो हम बात करेंगे तो मच्छरों से जो है आपका मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया जो है, तीनों रोग जो आपके हैं क्या है मच्छरों से फैलते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि डेंगू मलेरिया जो आप काफी लोग जानते हैं लेकिन चिकनगुनिया काफी लोग इसके बारे में नहीं पता होता है। तो इनको तीनों को याद रखिएगा। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, आपको तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे एक ही लाइन में। इनको आपको सही मारना है अगर क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है। चलेंगे साथियों आगे देख लेते हैं। मलेरिया जो है ना, मलेरिया जो है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से काटने से क्या है प्लाज्मोडियम नाम प्रोटोजोआ से होता है। जो मलेरिया रोग है भैया किससे फैलता है? एनफ्लूएंजा मच्छर से फैलता है। किससे? एनफ्लूएंजा मच्छर से फैलता है। और किससे? क्या काटने से क्या होता है? प्लाज्मोडियम नाम प्रोटोजोआ होता है। क्या किस नाम का प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ से क्या है भैया आपका मलेरिया जो है रोग फैल जाता है ना। अब हम बात करेंगे डेंगू। डेंगू जो आपका है एंडीज मच्छर से फैलता है। किससे? एंडीज मच्छर से डेंगू। और एनाफिलीज मच्छर से आपका फैलता है मलेरिया, है ना। और ये सारे के सारे जो मच्छर होते हैं कौन होते हैं? मादा होते हैं। यानी कि अगर हम बात करेंगे मादा मच्छर से ही हमेशा क्या है बीमारियां फैलती हैं। जो मेल मच्छर होता है ना, उससे कोई भी क्या है बीमारियां नहीं फैलती हैं। मलेरिया में ठंड लगकर क्या है कपकपी के साथ बुखार आ जाता है। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो मलेरिया में क्या होता है कि भैया कि मलेरिया में ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। और ये होता किससे है? मलेरिया जो है एनाफिलीज मच्छर से होता है। एनाफिलीज मच्छर में क्या होता है कि भैया प्लाज्मोडियम नाम का क्या है प्रोटोजोआ होता है। इन सबको याद रखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो मलेरिया परीक्षण में मानव के रक्त में क्या है परजीवी पाए जाते हैं। अगर मलेरिया परीक्षण किया जाता है यानी कि परीक्षण किया जाएगा तो ब्लड निकाला जाएगा ना, ब्लड निकाल के क्या है उसमें जब चेक किया जाता है तो मलेरिया के परजीवी मिलते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि आपका जो मलेरिया है पॉजिटिव है। डॉक्टर आपकी रिपोर्ट को बता देता है। चाहे आप किसी भी लैब में जाएंगे तो आपको उसमें क्या है इसके बारे में आपको बता दिया जाता है। वर्षा के बाद मलेरिया ज्यादा फैलता है। डेंगू अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है। यानी कि जब वर्षा के बाद मलेरिया क्योंकि फैलेगा क्योंकि भाई मच्छर बारिश में ज्यादा हो जाते हैं। जहां भी पानी भरा होता है तो मच्छर क्या करते हैं वहां पर लार्वा छोड़ देते हैं। लार्वा छोड़ने के कारण बहुत सारे वहां मच्छर हो जाते हैं। ऐसे ऐसे क्या है कि ज्यादा मच्छर होने के कारण मच्छर काटते हैं तो फिर क्या है मलेरिया फैलता है। अगर हम डेंगू की बात करेंगे तो डेंगू जो है क्या आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच फैलता है ना। डेंगू जो है कब फैलता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच। इसकी मतलब एंडीज मच्छर की जो मात्रा है इस समय जो है ज्यादा हो जाती है, जिससे क्या है डेंगू रोग फैलता है। मच्छर के लार्वे का रंग क्या ऐसा होता है? भूरा होता है। यानी कि मच्छर के लार्वे की रंग की अगर हम बात करेंगे तो कैसा भूरा होता है। यानी कि अगर देखेंगे पानी में इस तरीके से बहुत छोटे छोटे जो है आपका लार्वा उसमें फैला होता है, धीरे धीरे क्या है मच्छर का निर्माण जो है हो जाता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि मलेरिया की दवा जो है क्या है कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये आपका क्या है? ये आपका है सिनकोना का पेड़ है ना, ये है आपकी छाल है ना। ये कुनैन का वृक्ष है एक तरीके से मान लो। और इसमें जो छाल निकलती है ना उससे क्या है मलेरिया की जो दवा है क्या है मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल से जो है बनाई जाती है। किसकी दवा? मलेरिया की दवा। डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देते हैं। यानी कि डेंगू जो मच्छर होते हैं भैया साफ पानी जो होता है ना, कहीं पर साफ पानी भरा हो कहीं पर भी, उसमें क्या है अंडे दे देते हैं। एक तरीके से लार्वा होता है, उससे मच्छर क्या निर्माण हो जाता है। तो डेंगू का मच्छर जो है साफ पानी में होता है। यानी कि याद रखिएगा आपको कहीं भी ज्यादा भी कोई भी पानी है साफ कुछ भी ज्यादा दिन के लिए नहीं छोड़ना है। जब पानी ज्यादा दिन के लिए छोड़ देते हैं इसमें क्या है मच्छर हो जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट आपका है कि मलेरिया के विषय में पुरानी अवधारणा थी कि गंदगी में जहरीले गैसों से ये बीमारी फैलती है। यानी कि पहले वैज्ञानिकों को इसके बारे में नहीं पता था, या हम लोगों को नहीं पता था, जो पहले के लोग थे कि मलेरिया, वो ये सोचते थे कि मलेरिया जो है गंदगी में जहरीली गैस से बीमारी फैलती है, क्योंकि जहाँ गंदगी होती थी वहाँ पर मच्छर ज़्यादा होते थे, और मच्छर ज़्यादा होने से क्या है मलेरिया फैल जाती। तो लोगों का अनुमान था कि गंदगी से जो है मलेरिया फैलती है, ना कि मच्छर से। धीरे धीरे पता चला कि ये बीमारी जो है क्या है, मलेरिया जो है मच्छर द्वारा फैलती है। मच्छर का नाम क्या है, एनाफिलीज मच्छर, और डेंगू जो है एंडीज मच्छर से फैलता है, और दोनों के दोनों क्या है, मादा मच्छर हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पर। तालाब में मच्छरों के लार्वा को खाने हेतु गैम्बूसिया मछली पाली जाती है। यानी कि तालाब की अगर बात करते हैं, उसमें जो मच्छर हो जाते हैं, यानी कि लार्वा के कारण मच्छर हो जाते हैं, उसको खत्म करने के लिए गैम्बूसिया मछली पाली जाती है, जो क्या है लार्वा को क्या है खा जाती है। इसके अलावा आप तेल भी डाल सकते हैं। तेल से क्या होता है, उनको ऑक्सीजन की मात्रा जो है समाप्त हो जाती है पानी के अंदर, जिससे क्या है लार्वा जो है खत्म हो जाता है, एक तरीके से मर जाता है। आपने देखा होगा कभी मिट्टी का तेल डाल लेते हैं, डीजल डाल देते और दूसरा तेल डाल देते हैं, इससे क्या है कि उसमें भैया ऑक्सीजन की मात्रा जो है खत्म हो जाती नीचे, तो उसमें क्या है भैया मच्छर मर जाते हैं, क्योंकि इसमें भैया उनको ऑक्सीजन जो है नहीं मिल पाती है ना। चलेंगे ना, देख सकते हैं इस तरीके से मछली जो है, इसका नाम क्या है, गैम्बूसिया मछली जो है लार्वा को खा जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम बात करने वाले हैं रोनाल्ड रास के बारे में, क्योंकि इनका बहुत सारा योगदान है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। इसके बारे में खोज की थी किन्होंने, रोनाल्ड रास ने। इनका नाम क्या है, रोनाल्ड रास। रोनाल्ड रास ने खोज की है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। इसका पता उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में लगाया था। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भैया क्या है मच्छर काटने से मलेरिया होता है, ये किसने बताया, रोनाल्ड रास ने। उससे पहले क्या पता था कि भैया गंदगी से फैलता है, गंदगी में जो गैसें निकलते हैं उससे फैलता है मलेरिया, ऐसा अनुमान पहले लोगों का था, है ना। इन्होंने कहां पर किया था, इन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में इसका पता लगाया कि मलेरिया से ही क्या है, मलेरिया जो है मच्छर काटने से फैलता है। किन्होंने लगाया, रोनाल्ड रास। इनको याद रखिएगा। 1902 में इन्हें क्या है, उन्हें इस पर नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी कि इन्होंने जो खोज की थी उसके ऊपर इन्हें क्या है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पर। इन मच्छरों का रंग जो है भूरा व पंख छींटदार थे। जो मच्छर देख सकते हैं इनके पंख जो है छींटदार थे, और इनका रंग जो है लार्वा टाइप का मच्छर जो धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं ना, इनका जो रंग क्या था, भूरा था, और पंख छींटदार थे। उनके पेट में जीवाणु रहते हैं, है ना, इनके पेट में क्या है जीवाणु रहते हैं। 1905 में इनकी क्या है मृत्यु हो गई थी, किसकी, रोनाल्ड जो रास है इनकी जो है 1905 में जो है मृत्यु हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम जानेंगे एनीमिया। एनीमिया आपने सुना होगा क्या है कि रक्त की कमी के कारण, यानी जो व्यक्ति कमजोर हो जाता है, जिसके अंदर खून की कमी हो जाती है, जिसके अंदर क्या आयरन की कमी हो जाती है, उसमें क्या है भैया एनीमिया हो जाती है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन रक्त में सामान्य मात्रा क्या है 12 से 16 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होती है। क्या ये आपका हीमोग्लोबिन, यानी कि रक्त की मात्रा इतनी होनी चाहिए। जैसे ही आपका 12 से नीचे पॉइंट आने लगेगा तो आपको क्या है एनीमिया जो रोग है होने लगेगा। यानी कि आपका रक्त जो है 12 से 16 के बीच में तो होना ही चाहिए। इससे नीचे आता है तो आपको एनीमिया रोग जो है स्टार्ट हो जाता है। इसमें एक उदाहरण के लिए देख सकते हैं आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी। एक आरती नाम की लड़की है जिसकी उम्र जो है 12 साल है ना, यानी कि फीमेल है ना, फीमेल है। और उसका क्या है भैया टेस्ट किया गया, उसका जब टेस्ट किया गया ब्लड टेस्ट, तो उसमें क्या है इसका भैया 12 से 16 होना चाहिए, लेकिन इसका कितना निकला 8 निकला। यानी कि उसको क्या हो गया एनीमिया हो गया, यानी कि एनीमिया पॉजिटिव है, इसका ब्लड कम होने के कारण एनीमिया हो गया है। इसकी डेट देखेंगे, डेट क्या है 20/6/2007 को टेस्ट हुआ। दूसरा टेस्ट हुआ 15/9/2007, है ना। समथिंग 3 महीने बाद उसका दूसरा टेस्ट कराया गया, उसमें उसका क्या है ब्लड बढ़ा। ब्लड कितना बढ़ गया 10.5 हो गया, लेकिन 12 से 16 के बीच होना चाहिए। अब भी क्या है उसकी रिपोर्ट में अब भी एनीमिया पाई जाएगी, क्योंकि इसका जो ब्लड है 12 पॉइंट तक नहीं पहुंचा है, तो उसको अब भी एनीमिया, यानी कि धीरे धीरे उसका क्या है सुधार हो रहा है। अब इसके कारण जानेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि इससे क्या खाने से एनीमिया जो है दूर हो सकता है। एनीमिया के कारण यानी कि हीमोग्लोबिन अथवा लोहे की कमी से क्या है एनीमिया फैलती है ना। जो आयरन की मात्रा आपके बॉडी में है, हीमोग्लोबिन की मात्रा है जो कम हो जाती है, जिससे क्या है एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा तथा
क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। जो आपका हीमोग्लोबिन है उसमें क्या आयरन पाया जाता है, जो आपका क्लोरोफिल होता है उसमें क्या मैग्नीशियम पाया जाता है। इसको याद रखिएगा, है ना। जब आपकी नॉर्मल होता है यानी कि जब आपका हीमोग्लोबिन सही होता है तो अब इस तरीके का आपका ब्लड होता है ना। बाद में एनीमिया हो जाता है तब देख सकते हैं इसमें आयरन की जो मात्रा है कम हो जाती है, इसमें दर्शाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। अब हम बात करते हैं एनीमिया के दूर करने के कैसे कर सकते हैं। गुड़, आंवला व पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है ना। क्या खाना चाहिए आपको, गुड़ खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए, उसके अलावा पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनको खाना चाहिए। इस तरीके से पालक खानी चाहिए। पालक आपके एनीमिया के लिए बहुत ज़्यादा सहायक है। पालक से बहुत जल्दी एनीमिया जो है दूर होती है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। दाल हो गई आपकी, चावल हो गया, सब्जियां हो गई, रोटी हो गई। इसके अलावा जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जितनी ज़्यादा आप हरी सब्जियां खाएंगे उतनी जल्दी क्या आपकी एनीमिया जो है ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आपका ब्लड बढ़ जाएगा। इसमें आपको पालक नहीं लिखा है लेकिन पालक भी इसमें है कि पालक जो पत्तेदार होता है, पालक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पालक भी एनीमिया के लिए सहायक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम जानेंगे मक्खियों से होने वाली बीमारी, है ना। मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। मक्खी से हैजा, डायरिया और निद्रा रोग फैलता है। जो मक्खी होती है यानी कि फ्लाई डिसीज की अगर हम बात करते हैं, मक्खी से क्या फैलता है, हैजा फैलता है, डायरिया फैलता है और निद्रा रोग जो है आपका मक्खी से जो है फैल जाता है। मक्खी से डायरिया, हैजा, निद्रा रोग जो आपका है मक्खी से फैल जाता है। चलेंगे नेक्स्ट हम जानेंगे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि जो आपके जीवाणु जनित रोग हैं यानी कि बैक्टीरियल डिसीज की बात करें, किसमें कौन से रोग बैक्टीरिया से होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जो आपका कुष्ठ रोग है ना, ये भी आपका होता है बैक्टीरिया से। हैजा भी होता है आपका बैक्टीरिया से। टीबी जो आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, ये भी आपका होता है किससे, बैक्टीरिया से। निमोनिया भी आपका बैक्टीरिया से होता है। डायरिया भी आपका बैक्टीरिया से होता है। और खाद्य विषाक्तता जो आपका है ये किससे होता है, ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है। आपका मलेरिया जो है वो किससे होता है, वो आपका होता है प्रोटोजोआ से होता है ना। अगर हम बात करेंगे पोलियो जो है ये आपका क्या है, वायरस है। पोलियो जो है किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप जुड़ जाइए, जिसको आप सर्च करेंगे एग्जाम स्टडी। टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा एग्जाम स्टडी, जिसमें आपको हमारे सारे वीडियो की PDF और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलती रहती हैं। अगर आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में हमारे और सारे भी वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।